जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं पीसीआई के द्वारा जो एक न्यू अपडेट जारी किया गया है एग्जिट एग्जाम के बारे में। ठीक है, बहुत सारे स्टेट में देखा जाए तो हल्ला बोल दिया गया है कि एग्जिट एग्जाम कैंसिल करिए, और ये होना भी चाहिए। ठीक है, चाहे एग्जिट एग्जाम कैंसिल करें, चाहे एग्जिट एग्जाम को एक पेपर करें, या पेपर का जो फीस है कम से कम 500 किया जाए। ये बहुत सारे स्टेट पे अपने डीएम के द्वारा ठीक है लोग नोटिस पहुंचा रहे हैं। ठीक है, सीएम और सीएम से जाएगा हमारे पीसीआई पर। ठीक है, तो ये बहुत सारी जगहों की गई है। ठीक है, ये होना भी चाहिए। अभी क्या कर देते हैं, देखिए पीसीआई के द्वारा एक न्यू अपडेट जारी किया गया है। अभी मतलब 27 सितंबर 2024 को अभी एक अपडेट जारी किया गया है कि आपका एग्जिट एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं। ये सबकी नोटिस हम आपको बताने वाले हैं। और जो दो बैच 2023-24 का है, मतलब जो 2022 में एडमिशन लिए पास आउट हुए 2024 में, क्या उन्हें एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा कि नहीं, यदि देना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, उस सब जानकारी को हम पीसीआई की ऑफिशियल साइट पे चल के देखते हैं। ठीक है, तो पीसीआई के ऑफिशियल साइट, ठीक, तो यहां से आप देख सकते हैं। आप ऐसे पीसीआई आप टाइप करेंगे ऑन गूगल पे, ठीक है, उसके बाद सर्च करेंगे तो आपको स्क्रॉल होके यहां पर आएगा। देखिए इस पहली साइट को आप ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, ये किथे हो रहा भाई तू। ठीक है, तो यहां से आप क्या करेंगे, जो पहला किया गया उसे आप ओपन नहीं करेंगे, ये भी स्क्रॉल होगा, बट आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके जाएंगे ये वाली साइट पे। देखिए ये वाली साइट पे आपको क्या होगा, पीसीआई की होम साइट, मतलब ये ऑफिशियल साइट है। इस पे यदि आप क्लिक करेंगे, ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप जो आपकी पीसीआई फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट है, इस पे आप देखे आ जाएंगे। ठीक है, इस पे आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ सब कुछ डिटेल में देखिए। इंस्टीट्यूट कॉर्नर, कितने इंस्टीट्यूट हैं, कितने फार्मासिस्ट है, कितने फैकल्टी कॉर्नर, स्टूडेंट कॉर्नर, जॉब, ये सब कुछ यहाँ पर डिटेल में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करके जब नीचे जाएंगे तो आप यहाँ से प्लीज ध्यान से सुनिएगा ये वाला पहला पोर्शन। ठीक है, ये देखिए कब किया गया, 27 सितंबर 2024 को लिखा गया क्या, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022 क्लियरिफिकेशन रिगार्डिंग, मतलब उसमें क्लियर कहा गया है कि पीसीआई क्या करना चाह रही है। इसी पे आप क्या करेंगे, इस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करके इनके आपके सामने ये क्या हो जाएगी, एक देखिए ये ऐसा रेड कलर में आएगा, ये पीडीएफ खुल के आएगा। इस पे यदि आप क्लिक करेंगे तो पीडीएफ हमने डाउनलोड कर लिया है, बट आपके लिए क्या कर देते, दोबारा कर लेते हो, आपके सामने यहां से नोटिस आ जाएगी आपके सामने यहां से। ठीक, और आपको बता देना चाहते हैं ये सारी चीजें आपको पूरा डिटेल में पढ़ना, ध्यान से सुनना है। ठीक है, और यदि नहीं होगा तो इसका हम यदि स्क्रीन शॉट कर लेके अभी हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको पढ़ के सुनाएंगे। इसमें देखिए क्या होता है, सर और मैडम यहां से ऊपर वाला है तो सारी चीजें। और ये नोटिस कब जारी की गई, 27 सितंबर 2024 को। ठीक है, मतलब आज ही के दिन ये सारी चीजें की गई। इसमें कहा गया क्या, ध्यान से सुनिए, यहां से देखिए इसमें कहा गया क्या, ध्यान से प्लीज सुनिएगा। ठीक है, इसे ये सब हटना चाहिए, हाँ ये हट गया। अब इसे ध्यान से सुनिए, सर या मैडम विथ रिफरेंस, ठीक है, विथ रिफरेंस सब्जेक्ट सिटी अबव आई एम इंडिकेटेड, ठीक, डायरेक्टेड इन फॉर्म ऑफ द डीपीई, मतलब जो हमारी डिप्लोमा फार्मेसी एग्जिट एग्जाम करवाने वाली है वो कही गई थी कि अक्टूबर 3, 4, 5 अक्टूबर 2024 को एग्जाम डेट डाला गया था, मगर इसे क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया है। फ्यूचर डेट मतलब आने वाले डेट को इसे दोबारा किया जाएगा। ठीक, और इसमें नीचे भी देख दे, ध्यान से कर रिया है। ठीक है, नीचे भी ध्यान से यहां से देखा गया, यहां से अभी देखिए क्या कर रखा है, इसे ध्यान से सुनिए। अभी देखिए इसमें कहा गया है जो भी स्टूडेंट एडमिशन लिए कब, 2022 और 23 में एडमिशन ले लिए हैं, 2022 और 23 में एडमिशन लिए हैं और वो पास आउट हुए हैं 23 और 24 में। 23 और 24 में वो आपको क्या होगा, तभी रजिस्टर फार्मासिस्ट कराएंगे जब तक वो क्लियर नहीं होगा उनका एग्जिट एग्जाम, तब तक उनका एग्जिट एग्जाम क्लियर नहीं होगा, तब तक वो क्या करेंगे, रजिस्टर फार्मासिस्ट नहीं कराएंगे। और ये पीसीआई सब कुछ मतलब एग्जाम कब कराना सब कुछ सौंप दिए किसको, यहां से NBEMS जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जाम मेडिकल यानी मेडिकल साइंस है उसके बारे में। और इसके लिए एग्जिट एग्जाम के बारे में इन्होंने पूरा ब्यौरा बना दिया है यहां से। ठीक है, कि टाइम टू टाइम आप इसकी साइट पे ऑफिशियल साइट पे आपको नोटिस दी जाएगी। और याद रखना भाई, क्लियर कर दिया गया है कि
23 और 24 के जितने भी छात्र हैं, ठीक है, जितने भी छात्र हैं सबका क्या होगा, एग्जिट एग्जाम होगा। ये तो अलग बात है कि पीसीआई के द्वारा जो भी जितने हमारे लड़के प्रोटेस्ट भाई किए थे उन कहे थे कि सिंगल पेपर कराया जाए, सिंगल पेपर कराया जाए और फीस को कम से कम रखी जाए। और ये भी पीसीआई कह दी है कि बिना आप एग्जिट एग्जाम दिए रजिस्टर फार्मासिस्ट नहीं हो सकते हैं। मतलब ये पीसीआई का अभी देखिए खेल कैसा चल रहा है। अभी तो यूपी बोर्ड में जो यूपी के हमारे लड़के हैं बेचारे, उनका भी रिजल्ट ही नहीं दिया गया। ये सारी चीजें और बता देना चाहते हैं आपको ये सारी चीजें। फिर आपको इसका हम स्क्रीनशॉट पहले ले लेते हैं, ठीक है, आपके सामने हमने स्क्रीनशॉट यहां से ले लिया। फिर इसको हम क्या करते हैं, गूगल की साइट पे जाके हम इसे हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, तो आपको समझाते हैं क्या चीजें वो कहना चाह रहा है। यहां से आप करेंगे क्लिक, फिर एक यहां पर आ जाएगा, ठीक है, यहां से आ जाएगा। देखिए ये हमने क्या कहता है, ठीक है, इसे इंग्लिश ट्रांसलेट किया जाएगा, इंग्लिश ट्रांसलेट, और इसे करके आपको आप पढ़ के हम सुनाते हैं एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है भाई। ऐसे तिरछा होला हो मर्दे नहीं हो तो बहु, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहां से देखिए लिखा है, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसे ऐसे कर सकते हैं कि नहीं भाई, इसे तो स्क्रीनशॉट लेके उल्टा कर सकते हैं भाई, हाँ हो सकता है लगभग, ठीक है। रुकिए 1 मिनट आपका, ठीक, आपके सामने ये हिंदी वर्जन आ गया। अब देखिए ध्यान से सुनिए क्या लिखा, उपयुक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह सूचित करने का निर्देश है कि 3, 4, 5 अक्टूबर 2024 को आयोजित होने वाली डीपीई परीक्षा, मतलब डिप्लोमा फार्मेसी एग्जिट एग्जाम, भविष्य की तिथि के लिए स्थगित कर दी गई। ये तो सही था, पहले भी नोटिस उन्होंने दे दिया था कि जो अक्टूबर में आप एग्जाम होने वाला था 3, 4, 5 को, वो आगे स्थगित कर दी गई, ठीक। फिर क्योंकि मामला पीसीआई द्वारा प्रस्तावित बदलाव के संक्षेप में स्वास्थ्य मंत्रालय से अनुमोदित की, मतलब पीसीआई हमारे लिए क्या गई है, स्वास्थ्य मंत्रालय के पास गई है, वहां ये अधीन की है, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्रालय पीसीआई के अकॉर्डिंग अधीन है। इन्होंने क्या कहा था, अब मंत्रालय में मंजूरी मिलने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये एग्जाम को स्थगित, पोस्टपोन कर दिया गया। इन्होंने साफ लिख दिया कि जब भी मंत्रालय के द्वारा जो भी मंजूरी मिलेगी उसे आगे कार्रवाई की जाएगी। फिर क्या लिख रखा है यहां, ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से आप सुनिए। इसमें क्या बोला है, यह दोहराया जाता है कि जिन उम्मीदवार ने 2022 और 23 में शैक्षणिक सत्र में डी फार्मा पाठ्यक्रम में प्रवेश किया था, मतलब जो विद्यार्थी 2022 और 23 में प्रवेश लिया था डी फार्मा के स्टूडेंट, फिर और 2023 और 24 में शैक्षणिक सत्र उत्तीर्ण हुए, मतलब जो मान लेते हैं 2023 और 24 में पास आउट हुए हैं, ठीक है, वे तब तक पंजीकृत फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत नहीं होंगे। मतलब वो एक रजिस्टर फार्मासिस्ट तब तक नहीं होंगे जब तक वे एग्जिट एग्जाम उत्तीर्ण नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर लेते हैं। देखो ध्यान से सुनिएगा, मतलब जो विद्यार्थी 2023 और 2024 में पास आउट हुए हैं, ठीक है, जो उनका हुआ था, ठीक, फिर उनमें कह दिया क्या, यानी तब तक वो रजिस्टर फार्मासिस्ट नहीं कराएंगे जब तक एग्जिट एग्जाम उत्तीर्ण नहीं कर लेते हैं। अधीन इसको धारा तुम्हारे पास दिया 1948 और धारा तुम्हारे पास 32E के तहत ये सब सारी चीजें, नियम और शर्तें पूरा नहीं कर लेते तब तक आपको कुछ होने वाला नहीं है। फिर इन्होंने क्या कहता है, ये सब चीजें क्या होती है, अब जो कि यानी इससे हमारा क्लियर हो गया मेरे भाई कि एग्जिट एग्जाम आपका होगा। जितना देखिए आपको हो सके प्रोटेस्ट करिए, हम सब लोग भी मिलके करेंगे कि एग्जाम आपका क्या होगा, एक एग्जाम होना चाहिए। पहली बात एक एग्जाम होनी चाहिए, यदि कराना चाहते हैं वो, यदि कैंसिल कर दो तो अति उच्छम बात है, मतलब अति सूक्ष्म बात है, मतलब अति बढ़िया चीज बात है। फिर आपको बता देना चाहते, चाहे एक पेपर ले और चाहे, ठीक है, एक पेपर ले और उसकी फीस कम से कम तुम्हारे पास क्या करें, 1000 से लेके या 500 के बीच में इन्होंने फीस करे, तब ये सही है। अब बताओ 6-6 हजार फीस कोई कैसे दे पाएगा भाई, ठीक है। तो ये सारी नोटिस को हमने क्लियर कर दिया, इससे पता चलता है आपका, ठीक। अब कोई भी नोटिस आएगी आपको हम अपडेट कराते रहेंगे, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपका अगले पोर्शन में।